जोधपुर के जिला प्रमुख श्रद्धेय लीला जी मदेरणा, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, ओसियां की लोकप्रिय विधायक और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सुश्री दिव्या मदेरणा, मंच पर विराजमान सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, वरिष्ठ जन, सबके नाम लूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मेरे युवा साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो आज स्वागत किया, हमें मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज से 43 साल पहले 1980 में प्रथम बार गहलोत साहब यहाँ आए थे। लोकसभा का चुनाव, मध्यावधि चुनाव हुए थे और मदेरणा साहब, राम सिंह जी बिश्नोई साहब, नरपत राम जी बरवट साहब, रणजीत सिंह जी साहब, वे सभी उनके साथ यहाँ आए और 43 साल से जो गहलोत साहब ने आपके साथ एक रिश्ता कायम रखा, लंबा अरसा हो गया। व्यक्तिगत रूप से अधिकांश लोगों को वो जानते हैं और हमेशा आपके सुख दुख में भागीदारी उनकी रही है। इस क्षेत्र के कोई भी हमारे कार्यकर्ता या जनता उनके पास अपनी समस्या लेके गया तो उन्होंने उसका निराकरण करने का हमेशा प्रयत्न किया और यही कारण रहा कि आपका और उनका एक 43 साल लंबा अटूट रिश्ता रहा। 6 बार उनको लोकसभा में आपने चुनाव में एक बार कामयाब न हो पाए, 5 बार आपने कामयाब किया। उसके बाद में सोनिया गांधी जी ने उनको राजस्थान की बागडोर संभलाई। पिछले 25 साल से वो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र, जो उनके लोकसभा क्षेत्र का ही एक क्षेत्र है, वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस 7वीं बार वो लड़ रहे हैं और अभी 1 महीना पूर्व वो जब आए थे जोधपुर, तो सरदारपुरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब आप तो पूरे राजस्थान घूमो, आपका चुनाव हम लोग लड़ेंगे। मैं और राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब पिछले 1 महीने से सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं और आज हम दोनों को आने की कहाँ जरूरत पड़ी। कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह की अफवाहें चल रही है। जैसे वकील साहब ने कहा, कल सुबह मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला कि मुझे और सोलंकी साहब को आपके बीच में आना है। उनके निर्देश की पालना हुई। किसी तरह की आप अफवाहों का ध्यान न रखें। हाथ का निशान है और हाथ का निशान देके दिव्या मदेरणा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपके बीच में एक बार पुनः भेजा है। 5 साल पूर्व हम दोनों आए थे, उस सभा का जिक्र वकील साहब कर रहे थे अभी। उस समय हम पहला चुनाव था दिव्या जी का और हमने आपसे निवेदन किया था कि दिव्या जी आपके बीच में आपके सुख दुख में भागीदार रहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग पधारे हो दिव्या जी को आशीर्वाद देने, वो इस बात का द्योतक है कि पूरे 5 साल दिव्या जी अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रही, आपके सुख दुख में भागीदार रही। ओसियां के विकास में उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा और जो दिव्या जी ने मांगा वो मुख्यमंत्री जी ने दिया। पिछले 1 माह से आप सुन रहे होंगे मुख्यमंत्री जी का भाषण। वो हर जगह जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि आपके विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे पर मैं देते देते नहीं सकूंगा। तो अभी दिव्या जी अपने भाषण में बताएंगे कि कोई कार्य बाकी रह गया क्या।
मेरे हिसाब से जो कहा इन्होंने मांगा वो दिया। अभी वकील साहब बता रहे थे कॉलेज का, सेटेलाइट हॉस्पिटल का, सड़कों का, पानी का, बिजली का। तो जब ये मूलभूत आवश्यकताएं जो एक आम नागरिक को चाहिए वो सब आपको दी जा रही है, तो हम दिव्या जी को भारी मतों से क्यों न जिताएं। पिछली बार 27,000 वोटों से जिताया था, 27,000 था, नया कैंडिडेट था, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, आपको भी परखना था, पर अब तो आपने परख लिया 5 साल में, कोई कमी रही नहीं। तो अब तो इतना बड़ा मार्जिन आप रखो कि जयपुर में जो बड़े नेता बैठे उनको भी पता चले कि ओसिया की जनता दिव्या मदेवरा के साथ। आज जिस निष्ठा, लगन और मेहनत से ये अपने विधानसभा क्षेत्र का कार्य देख रही है, निश्चित रूप से सम्माननीय परशुराम जी मदेरणा साहब और महिपाल जी स्वर्ग से इनको आशीर्वाद दे रहे होंगे। उनके पद चिन्हों पर ये चल रही है, सभी जाति धर्म 36 कौमों के साथ लेके चलती हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी क्षेत्र का भेदभाव नहीं होता है, तो फिर और क्या चाहिए अपन को। अपने सुख दुख में जो आए काम उसी के साथ हम रहेंगे। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी तरह की कोई झांसे में नहीं आए, अफवाहों को न माने। आप 25 तारीख तक, आज 21 तारीख हो गई है, 4 दिन और हैं, और 25 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको अपने पांव पे खड़े रह के एक एक वोट डलवाना है। जितनी भारी पोलिंग ओसिया में होगी उतना ही बड़ा मार्जिन रहेगा। अगर आप अच्छे मार्जिन चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिराएं। इसी के साथ बहुत बहुत आपका आभार, आपने हमें सुना, शांति से बैठे आप 2-2.5 घंटे 3 घंटे से आप यहाँ विराजमान हैं। अभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी बैठे हैं, वो भी भाषण देंगे, सोलंकी साहब भी अपनी बात कहेंगे। नई कई योजनाएं सरकार ने 5 साल कोई कमी रखी नहीं, और आज जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है उसमें और भी कई घोषणाएं हुई है। तो हमारी सरकार आएगी तो उन घोषणाओं को भी लागू करेगी। जो 2018 में जो घोषणाएं हुई वो अक्षरशः लागू की गई है। इसीलिए आप सब लोग इतनी बड़ी मात्रा में आज यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत आभार आदरणीय जसवंत सिंह जी कछुआ साहब। अब मैं